तो अगर तुम्हें भी लगता है कि ऑनलाइन बीसीए और रेगुलर बीसीए सेम है तो तुम बिल्कुल गलत हो। और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा था तो उसी चीज़ को इन डेप्थ समझने के लिए मैं जा रहा हूँ कॉलेज अपने एक फ्रेंड से मिलने, जो कि सेम ब्रांच और सेम सेमेस्टर में है मगर एमिटी का रेगुलर स्टूडेंट है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांशु सूद। आई एम अ बीसी स्टूडेंट इन एमिटी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक रेगुलर स्टूडेंट और एक एमिटी ऑनलाइन स्टूडेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और अभी मैं निकल चुका हूँ कैंपस जाने के लिए। अब कैंपस में तो पहुँच चुके हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी हमें मिलना है मकसूद भाई से, जो कि यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हैं। अब देखो, अगर मेजर डिफरेंसेस की बात करूँ तो सबसे पहले तो डिग्री, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स की डिग्री पे लिखा रहता है, मेंशन रहता है कि आपने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से ये पर्टिकुलर डिग्री की है। इसमें आपकी फीस रेगुलर कॉलेज से बहुत कम लगती है और सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से प्रोफेशनल्स के लिए भी बेनिफिशियल रहती है। इसमें अटेंडेंस का कोई चक्कर होता नहीं। इवन आप एक भी बार ना आए अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि बुक से लेकर डिग्री तक सब आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। ये तो बात रही मेजर डिफरेंसेस की। लेकिन आज इस वीडियो में मैं एक रेगुलर स्टूडेंट से सारे क्वेश्चंस इन डेप्थ पूछूंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। नाउ आई एम इन लाइब्रेरी। कुछ ही देर में देव भी आ जाएगा, और ताकि किसी को शक ना हो इसलिए मैं बुक्स भी सेट कर देता हूँ। और भले ही समझ ना आए मगर कुछ किताबों के पन्ने भी पलट लेता हूँ। और इतने में ही मेरा दोस्त देव आ जाता है। तो भाई हम लोग वेट कर रहे थे कि कब देव भाई आएंगे, तो देव भाई अब आ चुके हैं। हाँ देव भाई, बढ़िया। और मैं तो जान तो ये हैं देव भाई, ये यहाँ के एमिटी के रेगुलर स्टूडेंट के पास आईडी कार्ड भी है, ये रे। तो देव भाई, अब हम आपसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं, आपको बताना है कि इसका मतलब कि कैसी चीज़ें क्या रहती है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे सिलेबस में और तुम्हारे सिलेबस में क्या सिमिलैरिटी रहती है या डिफ्रेंसिएशंस रहती हैं तो पहली बात तो क्या कहते हैं, हमारे और तुम्हारे कोर्स में यही पहला टॉपिक यही डिफरेंस है कि इसमें अटेंडेंस तुम्हारी क्लासेस होंगी, हमारी क्लासेस होती है कम से कम 16 और तुम्हारी होंगी एक महीने में 7। एंड हमारे कोर्स में हर सीज़न के हिसाब से क्राइटेरिया डिवाइड है, और तुम्हारे में ऐसा नहीं होता। तुम्हारे में तुम्हारे हिसाब से मतलब थोड़ा नॉर्मली चलता है। हमें प्रोजेक्ट मिलता है, इंटरमीडिएट मिलता है और वाइवा देना पड़ता है और भी चीज़ें। तुम्हारे में ऑनलाइन में इतनी सुविधा नहीं होती, टीचर जैसे फैकल्टीज़ नहीं होते हैं। एंड हमारे में ऐसा होता है नए नए एक्टिविटीज़। like we both are in same semester, fifth semester. So tell me about your subjects. फर्स्ट इज़ DSA, डेटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम। सेकंड FDSA, सेम फंडामेंटल आ गया। एंड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एंड फोर्थ इज़ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। एंड फिफ्थ इज़ FBL, मतलब फॉरेन लैंग्वेज, एनी वन यू सेलेक्टेड। Like German, Spanish, Bollywood. यस यस यस। हमारे असाइनमेंट ऐसा होता है जैसे वो कुछ क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चन को हमें मतलब सॉल्व करना है, उनके एक्सपेरिमेंट करने हैं। उसके बाद हमें उस कॉपी में लिख के, असाइनमेंट की कॉपी में लिख के उन्हें सबमिट करना होता है एक टाइम पे। जैसे अब उन्होंने आज पहला असाइनमेंट दे दिया तो हमें 3 दिन बाद सबमिट करना है। और ऐसे ही ऐसा प्रैक्टिकल में होता है। प्रैक्टिकल में हमें जो कोड करवाए जाते हैं उन कोड को हमें लिख के उन्हें चेक करवाना पड़ता है टाइम पीरियड पे। हाँ, हम जो रेगुलर है उनको यहाँ जाके, जैसे फर्स्ट सेम में तुम आओगे ना तो तुम्हें यहाँ बायोमेट्रिक्स कराना पड़ेगा। और बायोमेट्रिक्स तुम्हारा ब्लॉक्स होगा। ब्लॉक में जाके वहाँ बायोमेट्रिक्स करके फिर तुम किसी भी मतलब बायोमेट्रिक्स वाली जगह से आ सकते हो, घुसा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ना कि यहाँ एक चीज़ की दिक्कत है कि तुम लाइब्रेरी में आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लाइब्रेरी से चले आओ, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ना जैसे कॉलेज के अंदर एंट्री में आते हो तो टाइम से पहले आना पड़ेगा। अगर टाइम से हल्का सा 1 मिनट भी लेट हुए ना तो आपकी अटेंडेंस कट जाएगी। कितनी परसेंट अटेंडेंस मैंडेटरी होती है? 75 अटेंडेंस चाहिए। और अगर तुम्हारी 70% है, सिर्फ 70% है तो तुम्हारी बी कैप लगेगी। बी कैप का मतलब है कि जितने भी तुम्हारे असाइनमेंट या कुछ भी तुमने सबमिट करा है उसके मार्क्स नहीं लगेंगे। हाँ। और लाइक हमारे पास क्या है, एमिटी का पूरा वर्चुअल कैंपस है, उसमें मैं भी स्पेशल का एक्सेस भी है, उसमें मेरा कैलेंडर एक्सेस भी है, उसमें मेरा कैरियर सर्विस पोर्टल का एक्सेस भी है, और स्पेसिफिक डैशबोर्ड वगैरह सब दिखता है। तो क्या रेगुलर स्टूडेंट्स के पास भी कुछ अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन हम हमारे पास अमेज़ोन है। अमेज़ोन पे हम फुल किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, हम घर बैठे बैठे।
तो इसमें बेसिकली अटेंडेंस, असाइनमेंट्स और अपकमिंग क्लासेस और काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो एक स्टूडेंट के लिए, ऑन कैंपस स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है। ट्रिप नहीं होती। ट्रिप अगर आप पर्सनली जाना चाहते हो तो कुछ बच्चे होते हैं जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनके साथ जा सकते हो, वैसे नहीं होती। एमिटी वाले ट्रिप नहीं करते। तो अभी इन लोगों को एक ज़रूरी क्लास अटेंड करने जाना है, तो हम अपना सेशन कुछ देर बाद कंटिन्यू करेंगे। कितना टाइम हो रहा है अभी? टाइम क्या हो रहा है इतना? टाइम हो रहा है मेरे भाई 3:10 हो रहे हैं। ये देव भाई के क्लास में जा रहे हैं हम। तो भाई आई मैंने कैंपस और देव भाई के भी क्लास चल रही है, तो अभी वो उस क्लास में गए हैं। अभी मुझे 1 घंटा रुकना पड़ेगा जब तक कैंपस शूट करना पड़ेगा। उसके बाद भाई की क्लास ख़त्म होगी तो वो आएंगे, देन विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है। बाकी यार आई डोंट थिंक सो कि आपने कैंपस नहीं देखा होगा, काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैं दिखाता रहता हूँ और कैंपस सच में बहुत अच्छा है। अभी मैं के ब्लॉक जा रहा था आर्केड देखने, तो अभी देखते हैं क्या होता है। ओके। तो अब देव की क्लास में ख़त्म हो चुकी है और हम लाइब्रेरी में वापस आ चुके हैं और करेंगे सेशन को कंटिन्यू। तो देव भाई अब ये बताओ कि जो मेन चीज़ है, अपना खर्चा कितना लगेगा, कि अभी तुम्हारी कितनी फ़ीस है ना, पर सेमेस्टर कितनी फ़ीस जाती है और तुम्हारा ओवरऑल कितना खर्चा होता है खाने पीने में, इधर उधर टोटल मिला के? टोटल मिला के बोलो तो कम से कम आपके कम से कम 10 लाख जाएंगे। 10 लाख अप्रॉक्स। 1 ईयर का कितना लगेगा? अगर एमिटी की फ़ीस मानो तो अब वैसे इवनिंग के सीज़न बंद हो चुके हैं, तो अगर इवनिंग में नहीं लोगे, मॉर्निंग है, मॉर्निंग की फ़ीस अब बढ़ गई है। कितनी है? अब सुनने में आया 1,17,000 है। बट जब एक हम साल का कि एक सेम का? एक सैम का। बट जब हमारे टाइम था तब 1,07,000 थी, 7,000, और सिक्योरिटी लगा के 1,27,000 हो गई थी। बट इस साल से बढ़ गया है सुनने में था। और कम से कम मेरे जो फर्स्ट ईयर का टोटल अप्रॉक्स पैसा खर्च हुए हैं वो कम से कम 2 लाख के अप्रॉक्स खर्च हुए हैं, बाहर खाना पीना। या एमिटी में जैसे हम एडमिशन लेंगे तो नोटी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, उनका प्रिंट आउट हर चीज़ मिला के सब मिला के कम से कम अप्रॉक्स 2 लाख रुपए उसमें कोर्स एंड मोस्टली और भी चीज़ें इंक्लूड हुई है, जैसे खाना पीना या एच ब्लॉक में। तो जो बुक्स जो मिलती हैं पर सेमेस्टर, वो उसका पैसा अलग से देना पड़ता है या फीस में इंक्लूडेड होता है? हमें कोई बुक नहीं मिलती, हमें बुक बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं। अगर पढ़ोगे ऑन सेल्फ से पढ़ना है तो बाहर से मिलेंगी। हमें एक पीपीटी मिलती हैं, उन पीपीटी के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं और वही पीपीटी हमें सेंड कर दी जाती है, जिसे हम खुद पढ़ के हम फिर आगे मतलब पढ़ के उसके बिहाफ पे हम पेपर देते हैं। और अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम अपनी बुक खुद ख़रीद सकते हो। उनको उसमें कोई वो तुम्हें नाम दे देंगे कि इस सब्जेक्ट की और इस राइटर की बुक ले लो, वो एडवाइस दे देंगे, बाकी वो तुम्हारे ऊपर तुम थोड़ा बहुत कंटेंट तो लाइब्रेरी में भी मिल जाता होगा। हाँ, कंटेंट लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी में तुम्हें पिछले वो साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी। बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने तो आज तक ना लाइब्रेरी से कुछ लिया और ना बाहर से बुक ली। जो ये पढ़ाते हैं नोट्स में वो हो गया, और थोड़ा यूट्यूब लेके उसके थ्रू पास करा है मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आज मैं फिफ्थ में हूँ बस। और यहाँ पे जो प्रोफेसर्स जो मतलब कि तुम्हें पढ़ाते हैं, तो वो लोग प्योर इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं लाइक एक्सेंट वाली, या फिर हिंदी इंग्लिश मिक्सचर? वो हिंदी इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करता है। वो उस पे भी बिहाव करता है, जैसे कि उस पे कि हम जैसा क्या सीखना चाहते हैं, बच्चा कैसा पढ़ रहा है, उस बिहाव पे वो हिंदी या इंग्लिश का दोनों का। जैसे हमारे में अभी फर्स्ट सेम में थे, फर्स्ट सेम में एक मैम हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करती थी और दूसरी मैम सिर्फ हिंदी बोलती थी। मतलब पढ़ाते समय तो वो इंग्लिश बोलेंगी, पर जैसे ऑल टाइम में वो हिंदी इंग्लिश दोनों इस्तेमाल करती हैं। जी बताओ, एडमिशन में कोई हिडन चार्जेस वगैरह है जो तुमने पे किया? जैसे तुमने बताया नोटरी वोटरी पता नहीं क्या एडिशनल चार्जेस। नोटरी ये वो नहीं है। नोटरी तुम्हारा तब होगा जब तुम्हारा पूरा एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद ये नोटरी और एक रैगिंग फॉर्म भरवा जाएगा कि कोई बच्चा तुम्हारी रैगिंग ना कर सके। अगर तुम करोगे, तुम जो फॉर्म, हाँ, अगर तुम फॉर्म भर रहे हो और तुमने रैगिंग करी तो उस फॉर्म में ये लिखा है कि तुम डायरेक्ट कॉलेज से बाहर हो, कुछ रिटर्न नहीं होगा, हर कुछ मतलब अच्छा, यहाँ का अगर डीन चाहे तो किसी बच्चे को ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है? हाँ, कर सकता है। ब्लैक लिस्ट मतलब ब्लैक लिस्ट इतना नहीं, सस्पेंड कर सकता है, ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकता। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग से ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकता।
मैंने वो पिक्चर में देखा था, वो प्रतिष्ठा, अनुशासन, प्रशंसा। वो उसमें अमिताभ बच्चन क्या करता है कि मोहब्बत है, वो कहता है इस कॉलेज में नहीं मिलेगा, पहले जो किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा। तो मोहब्बत हाँ वाली। हाँ हाँ, तो मुझे लगा ऐसी कोई चोट होती होगी, क्यों भाई? नहीं, पर अगर देखो तुम्हारी गलती है, तुम रैगिंग कर रहे हो, तुम बच्चे को मार रहे हो, कुछ कर रहे हो, एमिटी में यह है कि सिक्योरिटी अच्छी है, यहाँ मार्शल घूमता है। मार्शल अगर द बॉर्डर। अगर उनको किसी के ऊपर शक हुआ या कुछ लगा कि तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो तुम्हारा आई कार्ड ले जाएगा, फिर तुमसे आई कार्ड, उनसे आई कार्ड लेना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारा कितनी बार आई कार्ड क्लियर का है? मेरा 2 बार हुआ है, पर मैंने वापस ले लिया था। तो अगर किसी इंसान को एमिटी ऑन नो नॉट ऑनलाइन, एमिटी यूनिवर्सिटी के सेक्टर 125 वाले कैंपस में एडमिशन लेना है, तो क्या प्रोसेस रहेगा स्टार्टिंग से एंड तक, और क्या चीज़ उसे नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ करनी चाहिए? पहले तो आजकल सुनने में आया था कि सी यू टी कंपलसरी हो गया है, तो सी यू टी तो फिल कर लो। एंड सेकंड, ऑनलाइन तुम्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। मैथ कंपलसरी होती है? मैथ हाँ। बी सी ए के रिगार्डिंग से है, मैथ्स फर्स्ट सेम में मिलेगी, सेकंड सेम में एन पी टी एल चालू कर दिया है। नहीं मतलब एडमिशन लेने के लिए मैथ ज़रूरी होती है? बी सी ए में नहीं, नॉन कंपलसरी, बस एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होनी चाहिए, या कॉमर्स साइड या बी टेक से पढ़े होने चाहिए। अगर तुम आर्ट्स से भी पढ़े हो, तो आर्ट्स में भी तुम्हारे पास कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे आई पी होती है बच्चों के पास, ऐसे। सी लैंग्वेज होगी। हाँ, सी नहीं, सी नहीं, आई पी होती है, 12th में 11th में आई पी मिलती है ज़्यादातर स्कूलों में आर्ट्स वाले बच्चों को। तो उनके बिहाफ पे तुम एडमिशन ले सकते हो एमिटी में। अच्छा, और लाइक क्या स्ट्रक्चर है, किसको किसको कॉल करें, कहाँ जाएं, ऐसा? कॉल करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, कि जैसे ऑनलाइन फॉर्म मिलता है, तो उस ऑनलाइन फॉर्म को भरो, उसमें से रजिस्ट्रेशन कर दो, तो तुम्हारे पास खुद ही कॉल आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो तुम उस कॉल पे बात कर लो, तुम्हें जो मतलब पूरा प्रोसेस जानना है जान लो। उसके बाद एक दिन तुम आके विज़िट कर सकते हो, विज़िट करना हो तो एडमिशन डिपार्टमेंट से मिलके विज़िट कर लो। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो फिर ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा तुम्हें, एक तारीख होगी, उस तारीख से पहले पहले ऑनलाइन फॉर्म भर दो। अच्छा। उसके बाद 3 या 4 दिन बाद तुम्हारे पास एक नोटिफिकेशन आएगी कि अब तुम्हें वो देना पड़ेगा, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तुम्हारे ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, बट मैंने ऑनलाइन दिया है। ऑनलाइन दोगे तो तुम्हें मतलब ये है कि वीडियो सामने फ़ोन रख के क्लिक करके, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे, वो उन तीनों क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद वो वीडियो तुम्हें उस पर अपलोड मारनी है। उसको अपलोड मारने के बाद तुम्हारा वो हो जाएगा काम पूरा। अच्छा, फेस्ट वेस्ट का क्या सीन रहता है भाई थोड़ा? फेस्ट में यहाँ बहुत लोग आते हैं, जैसे पिछली बार आया था बी प्राक, दीपरा का है? एंड और भी लोग आते हैं। अभी एक और आया था अभी। इसमें पार्टिसिपेट कोई भी कर सकता है, किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो? फेस्ट में सिंगर आते हैं, बी प्राक आ गया, जैसा कोई भी आ गया। नहीं, मेरा मतलब है कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। वो पहले तुम्हें उसके जो फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है तुम्हें उससे बात करनी होगी, उसके बाद तुम उससे वो पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे अभी फेयरवेल हुआ था, फेयरवेल जो होता है बच्चों का, या फ्रेशर पार्टी होती है, उनमें जो बच्चे आते हैं ना, वो हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बस नाम लिखवा दो और आप पार्टिसिपेट कर सकते भाई मेन चीज़ है, मैंने फ्रेशर पार्टी बहुत मिस करी, मुझे ना जाना था फ्रेशर पार्टी में, लेकिन मैं तो ऑनलाइन स्टूडेंट, तो कहाँ ही जाऊँगा, मैं तो इनके सेमिनार्स में ही आ जाता हूँ। हो। लेकिन फ्रेशर पार्टी में तो मैं भी नहीं गया आज तक, क्योंकि हुआ ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ था, तो फ्रेशर पार्टी 3 दिन बाद थी। अब मैं आया, तो आने के बाद पहली बात तो ना, मुझे ये नहीं पता था फ्रेशर पार्टी आज है, मुझे अचानक पता चला, और मैं आया जब तक लेट हो गया। हाँ हाँ। ठीक है भाई, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर तुम ऑनलाइन होते तो तुम क्या चीज़ मिस करते हो? तुम्हें क्या लगता है ऑनलाइन जो बच्चे हैं जैसे लाइक मी, तो वो उनका ज़्यादा इजी रहता है कि तुम्हारा ज़्यादा इजी रहता है, और क्या तुम लोग मिस करते हो, और क्या तुम्हें लगता है कि ऑनलाइन में होना चाहिए था ऐसा कुछ? पहली बात तो ऑनलाइन में हम पहली बात ये मिस करते हैं कि हमारे ऐसे दोस्त नहीं बनते हैं। हम ना और लोगों से मिल पाते हैं, ऑनलाइन में अपना एक सिस्टम खोल के बैठ जाओ और सिर्फ देखते रहो, इतना नहीं हो पाता। और जैसे आज हमें कोई दिक्कत हो गई, तो क्या क्या तुम्हें लगता है कि ऑनलाइन ईजी है रेगुलर से? ऑनलाइन ईज़ी है, मतलब कि रोज़ की तुम ट्रैवलिंग मत करो, घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। ईज़ी है, बट ये ना ईज़ी के मुकाबले में तुम औरों से मिल नहीं पाओगे। जैसे आज तुम्हें कोई दिक्कत हो गई किसी सब्जेक्ट में, या किसी भी चीज़ में दिक्कत हो गई, तो तुम किससे बात करोगे? यहाँ तो यहाँ अगर तुम्हें दिक्कत हो गई ना, तो तुम अपने आइंदा से मतलब आस पास 4 जनों से पूछ सकते हो। ये चीज़ अच्छी है ना एमिटी में, कि मतलब कि इसमें बी सोशल है और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हैं, तो उसके थ्रू मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, है ना?
उसमें क्या होता है कि मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ, मतलब कि ये चीज़ तो मुझे अच्छी लगी कि नेटवर्किंग के लिए ना इतने सारे इवेंट्स हुए, तो मैंने वहाँ पर अपनी नेटवर्क बिल्डिंग करी, दोस्त बने, तो इसकी थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। लेकिन एक जो एक्सपोजर होता है ना कॉलेज का, वो नहीं है, सच बताऊँ। तुम जैसे जैसे आज तक जैसे जो तुम्हारे ऑनलाइन दोस्त होंगे तुम कभी उससे मिले हो? हाँ, काफ़ी बार। काफ़ी बार। कहाँ? मतलब हम इवेंट में आए, हम दोस्त बने, नंबर एक्सचेंज किए। अब हम कहते हैं कि ठीक है भाई, तू कल आ रहा है, उसने कहा आ रहा हूँ, ठीक है, दोनों मिलते हैं फिर। अच्छा, बट ये ना कि तुम एक इवेंट पे मिल रहे हो, कभी एक टाइम पे मिल रहे हो, हमारा ऐसा हम रोज़ मिल रहे हैं। हाँ, ये हम्म, चीज़। रोज़ अब जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम पहले फ़ोन मिलाते हैं, हाँ भाई आ रहा है, आ रहा है, चलो सारे हम कम से कम हम 10-15 बंदों की ग्रुप है एक, तो हम सारे मिलके एक साथ घूमते हैं बढ़िया है। इसलिए। और यहाँ हम नई नई जगह घूमते हैं, जैसे हम सुपरनोवा गए या एससीएल गए या उससे आगे गए, अभी स्विमिंग पूल हो गए थे 15 बंदे हम। मुझे थोड़ा मज़ा आता है एक्सप्लोर करने में। बस ये ना, रोज़ रोज़ ट्रैवल करने में तुम एक दिन थक जाओगे, जो तुम ऑनलाइन में नहीं थकोगे, क्योंकि वो घर बैठे बैठे होता है। और दूसरी बात, तुम्हारे पेपर ऑनलाइन होते हैं, हमारे यहाँ आके देने पड़ते हैं। अच्छा, ऐसे जैसे क्या नाम है, क्या नाम है उसका, करण जौहर हैं। हाँ, तो जो करण जौहर कहते पिक्चरों में दिखाते हैं, ये बंदे ग्रुप में, लड़का लड़की ग्रुप में, ऐसा कुछ जो एक्सपोजर उसमें जो दिखाते हैं करण जौहर की पिक्चर में, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो गई है उसकी पिक्चरों में जो भी दिखाते हैं, तो वैसा कुछ होता है लाइक प्रोजेक्ट, जिसमें जिसमें ग्रुप कंपलसरी हो, या फिर एक कोई ऐसा डांस कॉन्टेस्ट या कोई किसी भी टाइप का हाँ कंपटीशन हाँ। जिसमें लड़का लड़की का एक साथ ग्रुप में होना मैंडेटरी है, एक पेयर में होना, ऐसा कुछ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब जैसा अगर तुम फेस्ट फेस्ट या किसी और चीज़ में लेते हो तो उसमें तो कंपलसरी है। मतलब कुछ कुछ में होता है, जैसे लड़का लड़की होना कंपलसरी है, पर कुछ में होता है कंपलसरी नहीं है। और जैसे हमें ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिलते हैं या कुछ भी, मतलब प्रोजेक्ट मिलते हैं कि इस पे एक्सपेरिमेंट कर लो, इस पे ये कर लो, या ये हमें वेबसाइट चाहिए, तो वो एक रोल नंबर हमारा है ना, तो रोल नंबर के डिवाइड होता है। जैसे 5 हमारी क्लास में कम से कम जैसा मान लो 20 बच्चे हैं, तो 5-5 करके डिवाइड हो जाएंगे कि शुरुआत के जो 5 हैं, 1 से लेकर 5 तक ये एक ग्रुप में, 5 से लेकर 6 से लेकर 10 तक ये दूसरे ग्रुप में, ऐसे करके डिवाइड होता है। उस बिहार पे अगर तुम्हारे ग्रुप में कोई लड़के आ गए तो ज़रूरी नहीं, कभी कभार सारे लड़के ही होते हैं। अगर आप ऑनलाइन लोगे तो ऑनलाइन में तुम्हें वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो तुम रेगुलर में आगे ले सकते हो, जैसे कम्युनिकेशन बच्चों से, या एक्सपोजर हो मिलना, गया। एक्सप्लोर, बहुत चीज़ें देख सकते हो तुम। जैसे आज तक मैंने कभी अपने बिहार पे बताऊँ, मैंने कभी सुपरनोवा नहीं देखा था। हाँ, नोएडा की मतलब अच्छी हाँ, बिल्डिंग है, बढ़िया बढ़िया। आज तक नहीं अंदर से, रहा, बट अंदर रेगुलर। से देखा है। हाँ, अंदर से आज मैंने देखा, दोस्त का फ्लैट था, अच्छा। उसमें गए थे हम सारे। अब जब मैं यहाँ आया, मैं औरों से मिला, तब मुझे पता चला सुपरनोवा नाम की भी कोई बिल्डिंग है। उसके थ्रू मैंने बात करी, फिर दोस्त वोस्त गए हम सारे घूमने। हम और भी जगह गए हैं घूमने, जैसे एससीएल के पास निकल गए, कहीं पे भी घूमने खाने के लिए निकल गए हम, और दोस्त के अरे, साथ कार ये में लोग चले। एक बार हमें आई एनर्जाइजर के पास ले गए थे, मतलब इन्होंने पता है क्या, हमारे साथ इतनी गंदी चोट करी भाई, मतलब कि हमें बोल रखा था, हमें लग रहा था एच ले जाएंगे, एच गए और एकदम से कट मार लिया भाई, जो दिल पे धक्का लगाना है क्या। होता आई है। एनर्जाइजर ले गए। नहीं मतलब एससीएल तो हम कभी अंदर नहीं गए, हम उसमें के जो बाहर वहाँ खाना वाना लगता है, हम वहाँ खाना खाने जाते हैं। अब देव भाई, बस ये और बता दो कि प्लेसमेंट का क्या सीन होता है, मतलब इंटर्नशिप तुम्हें प्रोवाइड हुई है, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिलती है, और तुम्हें क्या लगता है ऑफलाइन अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है या ऑनलाइन ज़्यादा है, और मतलब जो भी कुछ। देखो, पहले तो ना यहाँ 1 साल का चलता है, जब फर्स्ट ईयर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा तो जो गर्मियों की छुट्टी होंगी उनमें तुम्हें एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, एनटीसीसी रिपोर्ट कहते हैं उसे। वो हर कोर्स के बच्चे को बनानी पड़ती है। उस रिपोर्ट में तुम्हें ब्लैक चेक करना पड़ेगा, और रोज़ के जैसे वर्किंग प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है तुम्हें सबमिट करनी पड़ेगी अमेज़ोन पे, अगर तुम रेगुलर के स्टूडेंट हो तो। एंड उसमें तुम्हें फिर लास्ट में एक रिपोर्ट, उसके अंदर फ्लैग और ब्लैक चेक वो तुम्हारी मैम करेंगी जो फैकल्टी होगी। मतलब अभी तक कोई इंटर्नशिप करी है जो कॉलेज ने तुम्हें प्रोवाइड करी हो? कॉलेज कोई प्रोवाइड नहीं करता, वो तुम्हें अपने हिसाब से खुद ढूंढनी पड़ती है इंटर्नशिप। जैसे मैंने ढूंढी थी एक विस्टा करके, आप मेरे फ़ोन में देख सकते हो, मैंने विस्टा का से ढूंढी है। कहाँ से ढूंढी, कहाँ से ढूंढी? मैंने अपने जैसे सेक्टर 62 में जाके कंपनियों में जाके इंटरव्यू दिया, प्रोजेक्ट बनाए थे मैंने 2-3, तो उन प्रोजेक्ट को दिखाया मैंने। तो उन प्रोजेक्ट को दिखाने के बाद उन्होंने मुझे दो दो इंटर्नशिप ऑफ़र करी थी, एक तो बैकएंड की और दूसरा रिएक्ट की।
तो मैंने दोनों ही अप्लाई करी थी, बस मैंने जो ज़्यादा सूटेबल थी, क्योंकि जो मुझे 2 महीने बाद छोड़ना था, तो इसलिए मैंने सूटेबल वाली ली, रिएक्ट। और तुम यहाँ से प्लेसमेंट की बात करो तो कम से कम तुम्हें 7 से ऊपर चाहिए CGP, जो तुम इंटरव्यू में बैठ सको, मैं नहीं। और मैंने सुना है कि मतलब कि प्लेसमेंट ड्राइव भी यहाँ होती है, मतलब कि प्लेसमेंट के लिए लोग आते हैं और वो कौन से सेमेस्टर में होता है और उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन लगती है एंड एवरीथिंग। मैंने सुना है अभी जैसा हमारा 5th सेम है, तो हमें बोल दिया है कि प्लेसमेंट की अब स्टार्ट हो रही है। जैसे हमारे 2-3 अभी ओरिएंटेशन चले थे प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, जैसे अभी चल रहा था प्री प्रेजेंटेशन, वो प्लेसमेंट। एंड हमें एक दिखाया गया था कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं, ये कैसे करते हैं, और हमें बोलना कैसे है, ये सब मतलब थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। वो वहाँ चल रहा होता है टीवी पे, एक स्मार्ट टीवी पे, और हमें बस मतलब देख के हमें इसको समझना होता है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। फिर हमारे एमिटी के रिगार्डिंग सा 3 होता है, सुनने में तो 3 आया था। जैसे पहले एक होगा पेपर, फिर दूसरा होगा हमारे इंटरव्यू, और जिसमें 3 बंदे बैठेंगे। फिर एक तीसरा होगा जिसमें सिर्फ एक बंदा बैठा, एक या 2 बंदे बैठेंगे, जिसमें हमें दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर उसमें हम क्रैक होते हैं, मतलब पास होते हैं, तो हमारी फिर जॉब लगेगी। हाँ, अगर तुम्हारी जॉब लग गई तो तुम्हें 6 सेम करना कंपलसरी नहीं है। तुम यहाँ के एल का या PL से बात, किसी मतलब किसी से भी HOD या PL से बात करके तुम ये कर सकते हो कि अटेंडेंस को लगा देंगे, बस बायोमेट्रिक्स करना पड़ेगा, अटेंडेंस लगा देंगे, बाकी तुम अपनी जॉब कर सकते हो। अब सब कुछ होने के बाद हम अपने घर की ओर निकलते हैं। ठीक है, तो अब देव भाई हम निकल रहे हैं। ठीक है, चलो देव भाई मिलते हैं। ओके भाई। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर, और अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूं तो मेरे एक टीचर ने कहा था नो कॉलेज नो नॉलेज, विच इज़ कम्प्लीटली राइट। यही वजह है कि मैं रेगुलर कॉलेज जाना पहले प्रेफर करता हूँ। लेकिन फिर बात आती है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन गलत? तो सुनो, असली फंडा ये है कि अगर आपके घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक ही है और आपकी डिग्री भी वैल्यूएबल है तो ऑब्वियसली आपको रेगुलर कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों पॉइंट में से एक भी पॉइंट रिलाई ना करे तो आप ऑनलाइन एजुकेशन का हाथ पकड़ सकते हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपकी स्किल ही मैटर करती है, ना कि कोई डिग्री। तो ये दोस्तों, आई होप मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर ही चुका हूँ। और कुछ बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो। बाकी आप ऐसे रिलेटेड वीडियो से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे DM कर देना, एंड आई विल डेफिनेटली गाइड यू टू सॉल्व योर क्वेरी एंड जॉब डन।